प्रेज द लॉर्ड अनुग्रह परिवार। आज हमारा 11वां दिन है डैनियल प्रार्थना का, और मैं विश्वास कर रही हूँ आपका पहला दिन से लेकर अब तक आप काफी आजाद हुए हैं, खुले हैं, आशीषित हुए हैं। आपकी समझदारी खुल रही है, आप समझ रहे हैं अपनी आशीषों को आप कैसे पा सकते हैं। मैं अब आज भी कंटिन्यू करूंगी द प्रेयर प्रोवोकिंग फेवर, वो प्रार्थना जो परमेश्वर का अनुग्रह खोलती है, उनकी अच्छाइयाँ खोलती, आशीष खोलती, बहुत तायता खोलती है। आज हम थोड़ा वचन से देखेंगे लय व्यवस्था, लेविटिकस 26:9-13। यहाँ क्या लिखा है? और मैं तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि रखूंगा और तुमको फलवंत करूंगा और बढ़ाऊंगा और तुम्हारे संग अपनी वाचा को पूर्ण करूंगा। मैं तुम्हारे ऊपर कृपा दृष्टि रखूंगा, इसका मतलब फेवर। मैं तुम्हारे ऊपर दया करूंगा, मैं तुम्हें फलवंत करूंगा। जब फेवर आता है तब हम फलवंत होने लगते हैं। जब तक फेवर नहीं खुलता हम बहुत स्ट्रगल करके आगे बढ़ते हैं। हर चीज को पाने के लिए हमें बहुत मेहनत, परिश्रम, कठिनाई, फास्टिंग, प्रेयर, परिश्रम सब मिलकर हम वो ताकतों को लगा देते हैं, तब जाके हमें कुछ हासिल होता है। लेकिन जब फेवर खुलता है हम फलवंत होने लगते। फिर क्या कहता है? मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा, आई विल गिव यू ग्रोथ, एक्सपेंशन, एनलार्जमेंट। अर्थात प्रभु हमें बढ़ाएंगे, विस्तारित करेंगे और तुम्हारे संग अपनी वाचा को पूर्ण करूंगा। प्रभु हमारे संग कवनेंट करेंगे। जब लोग उस मरुभूमि से, विल्डरनेस से जब वो प्रतिज्ञा भूमि पहुंचे, ये अच्छाई उन पर खुल गया। पिता ने उन पर कृपा दृष्टि किया, उन्हें फलवंत किया, उन्हें बढ़ाया और उनके संग उन्होंने अपना वाचा पूरा किया। क्या वाचा था? कि मैं तुम्हें बंधुआई से प्रतिज्ञा भूमि तक लेकर आऊंगा, और उसने अपना प्रतिज्ञा पूरा किया। आपको भी परमेश्वर पाप की बंधुआई से छुड़ाकर प्रतिज्ञा भूमि में लेकर आना चाहता है। आपकी प्रतिज्ञा भूमि क्या है? ये थर्ड डायमेंशन, ये अत्यधिक फल लाने वाला डायमेंशन, 100 गुना फलवंत होने का डायमेंशन, ये आपकी प्रतिज्ञा भूमि है। नॉकिंग डायमेंशन, खटखटा तो खुल जाएगा। ये डायमेंशन में खुदा आपको लेकर आना चाहते हैं। वो आप पे कृपा दृष्टि करना चाहते हैं, वो आपको फलवंत करना चाहते हैं, वो आपको बढ़ाना चाहते हैं, वो आपके संग वाचा बांधना चाहते हैं। फिर क्या कहता है खुदा? और तुम रखे हुए पुराने के अनाज को खाओगे और नए के रहते भी पुराने को निकालोगे। इसका मतलब क्या है? आपके पास नया है लेकिन पुराना स्टॉक में है। मे बी आज बाजार से कोई 10 किलो चावल लेकर आया, लेकिन अभी भी आपके घर के बर्तन में वो 5 किलो चावल रखा हुआ है। आप क्या करेंगे? वो 10 किलो चावल को हाथ ना लगा के पहले वो 5 किलो, वो जो पुराना स्टॉक है, वो जो पुराना है, उसे खा के खत्म करेंगे, फिर आप 10 किलो को हाथ देंगे। अर्थात आपका पुराना ही चीज इतना ज्यादा बचा हुआ है कि आपको नए के छूने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तक अभाव था, तंगी था, पैसा आता और चला जाता, जो इनकम है उससे कहीं ज्यादा एक्सपेंसेस था, क्योंकि शैतान कार्य कर रहा था। वो आता और चुरा लेता। लेकिन जब फेवर खुलता है, जब मैंटल ऑफ फेवर आता है, आप अत्यधिक फलवंत हो जाते, बहुगुणित होने लगते, बढ़ने लगते, एक्सपैंड करने लगते हैं। आप पुराना को पहले खाएंगे, बाद में नया को हाथ लगाएंगे। दिस इज द पावर ऑफ फेवर। फिर 11 क्या कहता है? और मैं तुम्हारे बीच अपना निवास स्थान बना रखूंगा और मेरा जी तुमसे घृणा नहीं करेगा। God will make his dwelling place among us and he will love us. परमेश्वर अपना निवास स्थान, अपना रहने का स्थान हमारे बीच में करेंगे। जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति है वहाँ क्या है? आनंद और आजादी है। शैतान हमें दुख देता है, क्लेश देता है, निराश कर देता है, थका देता है। वो हमें इतना ज्यादा काम कराता और थोड़ा सा फल का अधिकारी करता है, जिसके कारण हम निराशा में, योग में, बंधुआई में हमेशा पड़े रहते हैं। लेकिन जब परमेश्वर का उपस्थिति हमारे बीच रहने लगता है, हम आजाद हो जाते हैं, हम आनंदित हो जाते हैं, हम खुशियों से आगे बढ़ने लगते हैं। और 12 क्या कहता है? और मैं तुम्हारे मध्य चला फिरा करूंगा और तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा और तुम मेरी प्रजा बने रहोगे। द डीप रिलेशनशिप, इंटिमेसी, खुदा हमारे बीच में चला फिरा करेंगे, हमारे संग रहेंगे,
हमारे बीच में उनका निवास स्थान पाया जाएगा। 13, मैं तो तुम्हारा वो परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुमको मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया कि तुम मिस्रियों के दास ना बने रहो, और मैंने तुम्हारे जुओं को तोड़ डाला और तुमको सीधा खड़ा करके चलाया है। खुदा कह रहा है, मैंने तुम्हें तुम्हारी बंधुआई से छुड़ाया, मैंने तुम्हें दासत्व से आजाद किया। शायद आप मिस्र देश में आज नहीं पाए जाते, लेकिन आप पाप में पाए जाते हैं, पाप के दासत्व में पाए जाते हैं, पाप के द्वारा जन्म अभिशाप में पाए जाते हैं, पाप के द्वारा जो बीमारियां हैं उसमें पाए जाते हैं, पाप के द्वारा जो तंगी और कमी है उसमें पाए जाते हैं। आप अत्यधिक परिश्रम करते, थोड़ा फल लाते हैं, आपका इनकम से ज्यादा एक्सपेंसेस ज्यादा है, खुशियों से ज्यादा दुख के दिन ज्यादा है। ये सब दासत्व का चिन्ह है, स्लेवरी का चिन्ह है। और खुदा कह रहा है, मैं तुम्हें पाप के बंधुआई से छुड़ाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें आजाद करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारे संग रहना चाहता हूँ, मैं तुम्हें आशीषित करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें फलवंत बनाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें बहुगुणित करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें इतना देना चाहता हूँ कि पिछला ही इतना ज्यादा रहेगा कि नए को छूने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारा मार्ग सीधा करना चाहता हूँ। यह है प्रॉमिस लैंड, यह है ब्लेसिंग, यह है फेवर। जब इन घोषणाओं को आप करेंगे अपने ऊपर, हर वो अतीत का जो प्रार्थना आपने मांगा था लेकिन उत्तर नहीं पाया था, क्योंकि वो विचक्राफ्ट स्पिरिट उन पे कब्जा करके था, वो अंधकार की उंगलियां जलने लगेगा। वो आपका प्रेम इतना पावर पकड़ेगा कि वो बाध्य हो जाएंगे आपके आशीषों को रिलीज कर देने के लिए। याद रखिए, डैनियल ने पहला दिन ही जब प्रार्थना किया, खुदा ने सुन लिया था, लेकिन उस प्रार्थना का उत्तर आने में से 21 दिन लगा। ये 21 दिन ये प्रार्थना का उत्तर किसने रोका था? वहां की प्रधान आत्माएं, दुष्ट आत्माएं, शासक और राज्य करने वाली आत्माएं। आपकी भी प्रार्थना को अंधकार की शक्तियों ने पकड़ के रखा है। बहुत सारी प्रार्थनाओं का उत्तर परमेश्वर ने बहुत पहले दे दिया, लेकिन आप तक क्यों नहीं पहुंचा? क्योंकि आप निरंतर प्रार्थना नहीं करते, आप आत्मिक युद्ध नहीं करते, आप मध्यस्तर प्रार्थना नहीं करते, आप स्पिरिचुअल वॉरफेयर नहीं करते। अगर आप स्पिरिचुअल वॉरफेयर करने लगेंगे, आत्मिक युद्ध करने लगेंगे, स्वर्गदूत उन शैतानों से लड़कर आपके उत्तरों को आजाद करेगा। आपका प्याला फिर से भर के उमड़ने लगेगा, आपके घर में अच्छा खाना और पीना आएगा, आपके घर में आशीष बहेगा, फिर से वो खुशियों का लहर आएगा, फिर से वो चहक आएगा, फिर से उन्नति, प्रगति, ग्रोथ, पावर आपका हिस्सा बन जाएगा। बहुत सा चीज शैतान ने कब्जा में रखा है, बहुत सा चीज आपके पाप के कारण दासत्व में, गुलामी में, स्लेवरी में पड़ा हुआ है, वो आजाद हो जाएगा। लेट्स प्रे चर्च। लिफ्ट योर हैंड टुवर्ड्स द स्काई। अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाए और कहे, खुदा मुझे भर दे। हर वो चीज जो मुझसे चोरी हो गई थी, जो शैतान ने लूट लिया था, शैतान ने रोक दिया है, खुदा वापस भर दे। उन आशीष से, उन शांति से, उस प्रार्थना के जीवन से, उस पैशन से, उस वचन के भूख से मुझे फिर से भर दे। मेरे आत्मा को आजाद कर दे, गुलामी से छुड़ा दे, पाप के दासत्व से मुझे निकाल ले। पिता आशीष भेज कि मैं पुराने को खाऊं और नया को छू भी नहीं। पिता इतना आशीष बढ़ जाए, इतना मैं बहुगुणित हो जाऊं, इतना बढ़ जाऊं, बहुतायता खुल जाए। प्रार्थना करे, प्रार्थना करे। भर दे खुदा, फिल मी अप गॉड। भर दे मुझे खुदा, भर दे खुदा। मांगे मांगे कि भर दे मुझे खुदा, भर दे, आशीषों से भर दे, शांति से भर दे, उन्नति से भर दे, प्रगति से भर दे, खुशियों से भर दे, जुनून से भर दे, आजादी से भर दे, उम्मीदों से भर दे, ख्वाब से भर दे, विजन से भर दे, पैशन से भर दे। यस यस लॉर्ड, प्रार्थना अभिषेक से भर दे याहवे।
यस लॉर्ड, दुआ करें, प्रार्थना करें, मांगे। शासक करने वाली दुष्ट आत्माएं, तेरे असाइनमेंट को मैं कैंसिल करती हूँ, जो हमारे ऊपर राज्य करना चाहता है, हमारी स्थितियों को कंट्रोल करता है, हमारा पीछा करता है, हमें देखता है निरंतर, वो वॉचर स्कैनर इफ ड्रॉपर स्पिरिट हमें सुनता है और हमारे दुर्बलताओं को हमारे विरुद्ध ही इस्तेमाल करता है। उन सारे असाइनमेंट्स को, उन सारे विचक्राफ्ट पावर्स को मैं बाइंड करती हूँ, तोड़ती हूँ, कैंसिल करती हूँ, असाइनमेंट्स को डिस्ट्रॉय करती हूँ यीशु नासरी के नाम से। वो सारे प्रिंसिपल डीमन, प्रधान आत्माएं जो हमारे विरुद्ध कार्य करता, हमारे शहरों में कब्जा लिए हुए है, हमारे जीवन के ऊपर कब्जा लेना चाहता है, उन्हें यीशु के अधिकार के अधीन लाते हैं। लेवाइथन तेरे सिर को मेरा खुदा अपने तलवार से टुकड़ा टुकड़ा करता है, तेरे गर्दन को वो तोड़ देता है, तेरे दांत को वो तोड़ता है, तेरे नथुनियों में रस्सी डालता है, तुझे वो भूल से बाहर निकालता है, तेरे जौ को वो तोड़ता है, भाला घुसाता है, तुझे अंधा गूंगा बहरा निष्क्रिय मेरा खुदा करता है, तुझे जंगली जानवरों का भोजन बनाता है। लूसीफर मेरा खुदा तुझे घुड़कता है और सारे बंधन, सारे जकड़न, सारे शैतानी गढ़ों को हम तोड़ देते यीशु नाम से, सारे दुष्ट आत्माओं को हम बांधते हैं यीशु नासरी के नाम से, सारे इविल स्पिरिट, डिमोनिक स्पिरिट, विकेड स्पिरिट, विचक्राफ्ट स्पिरिट को हम बांध देते हैं यीशु मसीह के नाम से। तू बांधा गया, तू निष्क्रिय हुआ, तू राख और छाई है, निष्क्रिय है, पावरलेस है, तू लुप्त और गायब है, तू नहीं पाया जाता मेरे घर में, ना मेरे पाड़ा में, ना मेरे इलाका में, ना मेरे शहर में, तू नहीं पाया जाता दुर्गापुर में, तू नहीं पाया जाता उखड़ा पानागढ़, पांडेश्वर, लाडवा, आगरा, मेमारी, चुचुड़ा, बालामर, शक्तिगढ़, बरद्वार, देनूर में तेरी शक्तियां टूट रही है, तेरा कब्जा टूट रहा है, तेरा प्रतिरोध टूट रहा है। तू हमारी आशीषों को अटका नहीं सकता, तू हमारी आशीषों को रोक नहीं सकता, तू परमेश्वर के प्रबंध के हाथों को और रोक नहीं सकता, क्योंकि खुदा ने सुन लिया है। वो अब से अपना निवास स्थान हमारे बीच में करेंगे, वो हमारे बीच में चलेंगे और फिरेंगे और वो हमारे संग वाचा बांधेंगे, वो हमें बढ़ाएंगे, वो हमें विस्तारित करेंगे, वो हमें आशीषित करेंगे। वो अपने प्रबंध के हाथ को हमारे ऊपर खोल चुके हैं, हम नया प्रबंध को छुएंगे भी नहीं, क्योंकि अतीत का प्रबंध आज के दिन के लिए काफी है। खुदा ने अपने हाथ खोल दिया है, खुदा ने आशीष खोल दिया है, खुदा ने हमारी सुन ली है। अब हम कभी निराश नहीं होंगे, क्योंकि हमारी प्रार्थना स्वर्ग में उत्तर पाया है, हमारी प्रार्थना स्वर्ग से सुन लिया गया है।
खुदा खुद, एबेनेजर खुद हमारे लिए कार्य कर रहा है। हमारा लिफ्टिंग का समय आया है, हमारे आशीष का समय आया है, हमारे ग्रोथ का समय आया है, हमारे एक्सपेंशन का समय आया है, राज्य करने का समय आया है, बहुत ग्रोथ लेने का समय आया है। हम विस्तारित हो रहे, हम विस्तारित हो रहे, हम बढ़ रहे, हम हजार हो रहे, हम एक राष्ट्र में परिवर्तित हो रहे, हम एक समूह बन रहे, हम एक जाति बन रहे, हम वो विश्वासियों की जाति में परिवर्तित हो रहे। अनेक लोग उद्धार पा रहे हैं, अनेक लोग बंधन मुक्त हो रहे हैं, अनेक लोगों का जुआ तोड़ा जा रहा है, वो अभिशाप मुक्त हो रहे हैं, वो अंधकार से छुड़ाए जा रहे हैं, वो रोशनी के संतान बन रहे हैं। उद्धार आया है, उद्धार आया है, आशीष आया है, उन्नति का दिन आया है, प्रगति का दिन आया है, फलवंत होने का दिन आया है। यीशु स्वयं कार्य कर रहे हैं, पवित्र आत्मा कार्य कर रही है, स्वर्गदूत हमारे युद्धों को लड़ रहे हैं और बंधुआई से लोगों को छुड़ाया जा रहा है। पाप के बंधुआई से, शैतान की बंधुआई से, मृत्यु के बंधुआई से, अभिशाप की बंधुआई से लोग छुड़ाए जा रहे हैं, छुड़ाए जा रहे हैं। इलाका आजाद हो रहा है, घर आजाद हो रहा है, परिवार आजाद हो रहा है, बच्चे आजाद हो रहे हैं, नवयुवक आजाद हो रहे हैं, स्त्री और पुरुष आजाद हो रहे हैं। यीशु नाम से, यीशु नाम से वो बंधुआई से निकल रहे हैं, वो पाप के चंगुल से निकल रहे हैं, वो अनुथापित हो रहे हैं, रूपांतरित हो रहे हैं। यीशु का अनुग्रह आया है, फेवर आया है, ग्रोथ आया है, एक्सपेंशन आया है, ब्लेसिंग आया है। हम ब्लेस्ड हो रहे हैं, हम ग्रोथ पकड़ रहे हैं, फेवर खुल रहा है। वो एंड टाइम हार्वेस्ट को मैं कॉल करती हूँ, और यीशु के देह के संग जुड़ जा। I call the end time harvest. Come from the north, come from the south, come from the east, come from the west and be attached to the body of Christ. जुड़ जा, जुड़ जा, खुदा के देह के संग जुड़ जा और आशीषित हो, प्राण पा, जीवन दान पा, बचा लिया जा, अभिशाप मुक्त हो जा, बंधन मुक्त हो जा, बंधुआई से आजाद हो जा। I open the power of blessing, unmerited favor. I open the power of salvation. उद्धार की सामर्थ खोलती हूँ जो लोगों को पाप से छुड़ाता है, जीवन दान देता है, आशीष में जोड़ देता है। I speak life, life, life of abundance in the name of Jesus. बहुतायत का जीवन मैं खोलती हूँ यीशु नाम से। चोर आया चोरी करने, घात करने, हत्या करने, यीशु आया जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने। I speak life, life, blessing, growth, expansion, abundance in the name of Jesus. In the name of Jesus. Favor, favor, favor. I open upon you, my sister. Favor, favor. I open upon you, my brother. Favor, favor. I open upon you, uncle, auntie, children. I open upon you, brother and sister in Christ. I open upon you, cities. I open upon you in the name of Jesus Christ. Favor, 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 the goodness of God. I open upon your life. I open upon your working place. I open upon your family. I open upon your spiritual life. Every move be blessed, affirmed by Lord Jesus Christ. Blessing, 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 blessing. I open in Jesus' name. Amen. आशीषित हो जाए, बढ़ने लगे, अनुग्रह का समय आया, दृष्टि का, करुणा दृष्टि का समय आया है, अच्छाई खुल रहा है, इस अच्छाई के संग जुड़ जाए। गॉड ब्लेस यू।